बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक गरीब मगर नेकदिल औरत बहरी रहती थी। उसका असली नाम बिहारी देवी था, लेकिन गांव में लोग उसे प्यार से बहरी बुलाते थे। वो बहुत मेहनती थी और अपने पति के साथ खेतों में काम करके जीवन यापन करती थी। हालांकि वह गरीब थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और दयालुता के कारण गांव में सभी उसका सम्मान करते थे। गांव के जमींदार लाला मनोहर सिंह बहुत ही क्रूर और लालची व्यक्ति थे। वह गांव के गरीब किसानों को कर्ज में फंसाकर उनकी जमीन हड़पने के लिए तरह तरह की चालें चलते रहते थे। उनके बेटे रघुनाथ का स्वभाव भी अपने पिता की तरह ही निर्दयी था। एक दिन लाला मनोहर सिंह ने बहरी के पति रामेश्वर को बुलाया और कहा, तुमने जो कर्ज लिया था उसे अब तक चुकाया नहीं। अगर तुम पैसे नहीं लौटा सकते तो अपनी जमीन हमारे नाम कर दो। रामेश्वर बहुत घबरा गया। उसने कहा, लाला जी, हमने कभी आपसे कर्ज नहीं लिया। ये झूठा आरोप है। लेकिन जमींदार ने गांव के मुखिया और कुछ गुंडों को मिला लिया। उन्होंने झूठे दस्तावेज बनवाकर रामेश्वर की जमीन अपने नाम करवा ली। बहरी ने बहुत गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। गरीबी और अपमान से तंग आकर रामेश्वर ने एक दिन कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये खबर सुनकर बहरी टूट गई। अब वह अकेली रह गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव में लोगों के घर काम करके अपना पेट पालने लगी। रामेश्वर की मौत के बाद भी जमींदार और उसका बेटा बहरी को परेशान करते रहे। वे चाहते थे कि बहरी गांव छोड़कर चली जाए, ताकि वे उसकी बची कुची संपत्ति भी हड़प सकें। एक रात जब बहरी अपने झोपड़ी में सो रही थी, रघुनाथ अपने आदमियों के साथ आया और उसने बहरी पर हमला कर दिया। बहरी ने बहुत विरोध किया, लेकिन वे निर्दयी लोग थे। उन्होंने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी और उसे गांव से बाहर भगा दिया। अब बहरी के पास कोई सहारा नहीं था।
वह गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास गई, जो कई वर्षों से वीरान पड़ा था। उस रात अमावस्या थी और पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। बयहरी ने आसमान की तरफ देखा और दर्द से चिल्लाए, हे भगवान, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरे साथ इतना अन्याय हुआ। मैं इस संसार से जा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी आत्मा को तब तक मुक्त नहीं होने दूंगी, जब तक इन पापियों को उनकी सजा नहीं मिल जाती। ये कहकर उसने पीपल के पेड़ से फांसी लगा ली। बयहरी की मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जमींदार के बेटे रघुनाथ ने एक रात सपना देखा कि बयहरी सफेद साड़ी पहने, बिखरे हुए बालों के साथ उसके सामने खड़ी है और कह रही है, तुमने मेरा घर जलाया, अब तुम्हारा घर जलेगा। तुमने मुझे बेघर किया, अब तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जमींदार की हवेली में अचानक आग लग गई। घर के कई हिस्से जलकर राख हो गए, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि आग कैसे लगी। धीरे धीरे जमींदार और उसके परिवार पर मुसीबतें बढ़ने लगीं। रघुनाथ की तबीयत बिगड़ने लगी, वह बुरी तरह डरने लगा और रातों में नींद में चिल्लाता। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, बयहरी मुझे मारने आ रही है, वह मुझे माफ नहीं करेगी। कुछ ही दिनों में रघुनाथ की हालत और बिगड़ गई। एक रात उसने डर के मारे अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। रघुनाथ की मौत के बाद गांव के अन्य लोगों को भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। जो भी किसी गरीब को सताता या झूठ बोलता, उसे रात में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखती, जिसकी आंखें जलती हुई प्रतीत होती थीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह बयहरी की आत्मा थी, जो अन्याय करने वालों से बदला लेने के लिए वापस आई थी। धीरे धीरे गांव के लोग इतने डर गए कि सूर्यास्त के बाद कोई भी पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां से रात में किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के तांत्रिकों और पुजारियों ने आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। तब एक बूढ़े बाबा ने कहा, बयहरी सिर्फ उन्हीं को सताती है, जिन्होंने पाप किया है। अगर कोई सच में पश्चाताप करे और गरीबों की मदद करे, तो वह शांत हो सकती है। गांव के लोगों ने मिलकर हर अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और गरीबों को भोजन कराने की परंपरा शुरू की।
धीरे धीरे घटनाएं कम होने लगी, लेकिन बयहरी की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई। क्या बयहरी आज भी है? समय बीतता गया, लेकिन बयहरी की कहानी आज भी गांव में जिंदा है। लोग कहते हैं कि जो भी गरीबों पर अन्याय करता है, उसे बयहरी भूतनी की सजा जरूर मिलती है। गांव के बाहर वह पुराना पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है, और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर कभी रात के अंधेरे में तुम उस गांव के पास जाओ और पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी पहनी औरत को देखो, तो समझ लेना कि बयहरी भूतनी आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। अब सवाल यह है, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम बयहरी से माफी मांगोगे या फिर उसका सामना करोगे?